हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक्सरसाइज 9.3 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है और ये क्वेश्चन हमारा 5th है। ये बोर्ड में पूछा हुआ है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दे रहा है 5th नंबर कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है क्या, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। ओके, देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो या वेरिएबल सेपरेट कर लो। देखो ये वेरिएबल सेपरेशन से बनेगा तो y को एक डी वाई के पास, x को डी एक्स के पास। इसमें तो y नहीं है, मतलब x है तो x को हम डी एक्स के पास ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डी वाई, उसको उधर ले जाएंगे तो ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ये डी एक्स इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो गया। अब ये देखो इसको हम क्या करें, इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा हमारा डी वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स और ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइड में हो जाएगा और इनटू ये डी एक्स। देखो ये हो गया वेरिएबल सेपरेट, मतलब कि y डी वाई के पास गया और x डी एक्स के पास गया। तो y तो है नहीं कि डी वाई के पास जाएगा, सभी टर्म ज़्यादातर x में है तो हम सबको डी एक्स के पास ले गए। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, तो हमें क्या मिला, वी गेट, इधर भी हम इंटीग्रेट कर दिए डी वाई, इधर भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स और ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, ये हो गया डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर ये किस फंक्शन में है, तो ये रेशनल फंक्शन में है। तो जब भी रेशनल फंक्शन में हो तो एक फार्मूला बताए हैं, अगर इसको हमें डायरेक्ट करना है तो क्या बताएं फार्मूला कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर डी एक्स हो तो ये होता है लॉग एफ ऑफ एक्स। क्या होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला बताया गया है आपको। यहाँ देखिए ये अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, मतलब इस फार्मूला पर फिट है। अगर ऐसे नहीं बनना चाहते हो तो फिर हमें इसको मानना पड़ेगा टी। क्या मानना पड़ेगा, टी, और टी मानेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। नहीं तो इस फार्मूले से डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि टी मान कर लेते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूले का यूज करके कर सकते हो। क्यों, देखो यहाँ पर इसको अगर एफ ऑफ एक्स मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये फार्मूला हो गया कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग, ये हो जाता है, ये यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड में हो जाएगा, प्लस ही होगा, कांस्टेंट तो होगा ही। ठीक है, तो नहीं तो ये फार्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, तो हम डायरेक्ट ही इस फार्मूले का यूज़ करके करते हैं तो ये हो जाएगा वाई। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। जैसे अगर आप एफ ऑफ एक्स ये ले लिए ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स आ गया। तो इस फार्मूले पर बैठ गया तो हम लिख सकते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स, ये नीचे वाला, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा लॉग मॉड में, और एफ ऑफ एक्स मतलब ई टू पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अब प्लस सी। ये आपका लगभग हो गया। ठीक है, हमें जनरल सोल्यूशन निकालना था, हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया y बराबर लॉग मॉड ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, general solution of the given differential equation, given differential equation। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ आपका, बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। चलिए कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको हम वेरिएबल सेपरेट के मेथड से कर लेंगे आसानी से। तो देखो dy हो जाएगा, ये dx को x के पास ले जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स dx हो गया। अब दोनों ओर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ओर हमने इंटीग्रेट किया। अब देखो जब हम दोनों ओर साइड इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर सिंबल देंगे, यहाँ पर dy और यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स dx। अब देखो dy का इंटीग्रेशन तो सिंपल है, ये y हो गया। अब ये साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, u इंटू वी के मदद से करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का। कैसे, जैसे हम इसमें 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ साइन इनवर्स है तो इसमें 1 तो मल्टीप्लाई होगा ही, हाँ होगा ऐसे, और यहाँ पर dx लिखे। अब किसको u लें किसको v लें, तो इसके लिए आपको बताया गया है कि i लेट, i मतलब इन्वर्स, l मतलब लॉग, a अलजेब्रा, t हमारा ट्रिगो, e एक्सपोनेंशियल। तो इन्वर्स पहले आता है, तो ये हमारा u हो गया और ये हमारा v का काम करा। ठीक है, अलजेब्रा मतलब ये कांस्टेंट अलजेब्रा फंक्शन में आ जाएगा। तो चलो अब इसको हम करते हैं, तो ये y हो गया। अब क्या करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, q को छोड़कर v की इंटीग्रेट करते हैं, तो हमने साइन इन्वर्स को छोड़ देंगे क्योंकि u हो, और ये 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फिर u को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर 1 इंटू डी एक्स और फिर होल इंटीग्रेशन दिया है तो उसका dx। चलिए y हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स। बच्चों ये 1 इंटू डी एक्स मतलब dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो फार्मूला ही डायरेक्ट होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो x और ये dx। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया आपका x को हम पहले लिख लेते हैं, तो x से साइन इनवर्स x आ गया, ये इंटीग्रेशन ये x से dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या तरीका है, अब देखो अब इसका अगर पूरे को फंक्शन मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये फार्मूला यहाँ पर तो अप्लाई नहीं करेंगे, ए प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये लॉग एफ ऑफ एक्स ये अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन सा, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। देखो ये
अंडर रूट के अंदर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x है, तो यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, क्या किया, तो लेट कर लिया हम कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम मान लिए t। तो जब ये t मान लिए तो ये हमारा रूट t में हो जाएगा, तो अब dx भी dt होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, कि t को dt लाना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, और ये हो जाएगा 2x, फिर ये dt अपॉन dx। तो कितना आ गया यहाँ से देखो, ये x dx बराबर हो गया माइनस dt अपॉन 2। अब ये सब्स्टिट्यूशन का हम यूज कर लेते हैं, तो y बराबर हो गया x से साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, देखो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी, और x dx ऊपर में मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन 2, ये आ गया हमारा, क्लियर है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा डी टी अपॉन, इससे 1 अपॉन 2 बाहर कर दो, कांस्टेंट है, और ये रूट टी। अब बच्चों आप ये फार्मूला जानते हो अब इंटीग्रेशन का, ये क्या, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स का क्या जाता है फार्मूला, तो ये होता है क्या, 2 रूट एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं। तो y इक्वल टू हो गया x से साइन इनवर्स x, अब प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी। अब t की 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया, x साइन इनवर्स x प्लस रूट टी प्लस सी। अब t की तो हमने t तो वैल्यू माना था ना, तो जो हमने वैल्यू माना था वो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट रखना पड़ेगा, क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख देंगे। देखो y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बच्चों यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तब लिख सकते हैं हेंस दिस इज, हेंस ये आपका दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल solution of the given differential equation। हो गया, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर ये 12 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फाइंड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है, हमें क्या निकालना है, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है दिए हुए कंडीशन। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, और ये हमारा कंडीशन दिया है, क्या दिया कंडीशन कि x बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू 0, सॉरी 0 नहीं होगा, x बराबर यहाँ पर 2 होगा, x बराबर 2 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, ओके। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है जी, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। चलिए करते हैं, ओके बच्चों करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा,
चलिए क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, मैंने वेरिएबल सेपरेशन मेथड से होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम पूरे वाले x को dx के पास ले जाते हैं, यहाँ पर dx डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो ये dy, ये देखो मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई, इसको dx को ले जाएंगे इधर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा dx। अब सभी को इधर ले जाते हैं तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। देखो वेरिएबल माने जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो गया। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, ये हो गया हमारा डी वाई इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, इसको देखो फैक्टर करते हैं, डी एक्स, ये एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ऐसे लिख लिया हमने। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। ये पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया है वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके बाद देखो, तो इसके बाद ऐसे हम यहाँ पर ऐसे वन मान लो। अब यहाँ पर हम करते हैं, मतलब इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन का हम पार्शियली फ्रैक्शन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा बी एक्स एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा सी एक्स एक्स माइनस वन। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो वन इक्वल टू कितना आ गया, ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बी एक्स एक्स प्लस वन और सी एक्स एक्स माइनस वन आ गया, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पर इसको वन माने हैं, या इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर ले लेते हैं, इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर में जो है उसको जीरो के बराबर करो। तो एक्स जीरो के बराबर करेंगे तो ए निकल जाएगा, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स माइनस वन जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू वन होगा तो बी निकलेगा, और एक्स प्लस वन जीरो करेंगे मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा तो सी निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन। देखो क्या मिला, x इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई में तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये इधर तो वन होगा, ये a जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, इसमें रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जीरो माइनस वन कितना हो गया, माइनस वन, और जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ए बराबर कितना आ गया, माइनस वन, ये हो गया। अब एक्स इक्वल टू वन रखते हैं,
x इक्वल टू 1 रखोगे तो इस साइड तो 1 ही होगा, इधर तो 1 ही होगा। अब डायरेक्ट भी देखो a इक्वल टू -1 हम यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट सबसे अच्छा है कि डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, a इक्वल टू -1 आ गया आपका। अब देखो x इक्वल टू 1 रखो, आप 1 रखोगे, देखो इसमें रखेंगे तो यह 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें रखेंगे 1 तो ये 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया। अब क्या आया, तो इधर 1 मिला, इधर देखो ये b इंटू 1 और 1 प्लस 1 मिला, तो यहाँ से कितना हो गया 2b, तो b बराबर कितना आ गया 1/2। अब चलिए इसको रखते हैं x माइनस, तो इधर तो आ गया 1 ही रहेगा। अब इधर x-1 इसमें रखोगे तो -2 और इसमें रखोगे तो 0, तो पूरा हो गया 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये -1, ये देखो -1 प्लस 1, ये हो गया 0, मल्टीप्लाई में है तो पूरा हो गया 0, ये टर्म मिलेगा। तो कितना होगा c इंटू -1, ये -1, तो ये 1 इक्वल टू सॉल्व करो, ये -2 और माइनस कितना हो गया 2c, तो c बराबर कितना हो गया 1/2। तो देखो a b c की वैल्यू आसानी से मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया तो हम रखते हैं। अब तो देयरफॉर 1/x, अब x-1 और x+1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना है -1/x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा x-1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1/2 x-1, और ये हो गया 1/2 और x+1। चलो एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर, ये x-1 ये रख दिए वैल्यू, तो ये हमारा कितना आ गया -1/x प्लस 1/2 x-1, सॉरी प्लस है कि माइनस है, दोनों माइनस है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 x+1, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो ये इक्वेशन, तो अगर इसको हम ऐसे इक्वेशन 1 मान लेंगे तो फिर वहाँ पर तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो यहाँ पर लिख लो ऐसे इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या था जी, तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू x-1 इंटू x+1। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखो ये वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ पर देखो ये पूरा वैल्यू इसमें हम रख देंगे, तो कितना हो जाएगा ये -1/x प्लस 1/2 x-1 प्लस 1/2 और x+1 dx। अब चलिए ये हमारा y आया। अब इसको अलग अलग करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा 1/x dx हो गया। ये देखो ये 1/2 बाहर कर दो, कभी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा dx x-1, फिर ये 1/2 बाहर हो गया dx x+1, कितना आ गया ये -log x मॉड में होगा, ये हो जाएगा 1/2 log mod x-1। हाँ ये ध्यान देना है कि x-1 को पूरे को x माने हैं, तो इस फॉर्मूले पर बैठ गया। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हो गया, ये हो गया 1/2 log mod x+1, और यहाँ पर c हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं log की प्रॉपर्टीज़ का यूज करके। तो ऐसा करते हैं कि देखो इसमें 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, और इसमें क्या है 1/2 नहीं है, तो चलिए ऐसे कर दो -log mod x। 1/2 क्या करते हैं कि हम कॉमन ले लें, क्या करते हैं 1/2 हम तीनों में से कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, अगर 1/2 कॉमन लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा log mod x, ये हमारा हो जाएगा log mod x-1 प्लस
लॉग मॉड x प्लस 1 अब प्लस सी, ये आया 1/2। अब देखो ये माइनस है, ये पहले 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, और ये देखो क्या है, माइनस में है तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर log x के पावर -2 हो जाएगा। कौन से फॉर्मूला से, तो log a टू पावर, जैसे b टू पावर n, a बराबर क्या होता है, n log b a, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, तो हमने ले लिया। तो अब हमारा क्या होगा, देखो ये हो जाएगा log x-1 इंटू x प्लस 1 मॉड में, अब प्लस सी, log a प्लस log b के फॉर्मूला पर y 1/2, अब इसको लिख सकते हैं 1 ऐसे x², और ये हो गया हमारा log, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, ये मॉड अब प्लस सी। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1/2 log, अब फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x² माइनस 1/x² आया, ये मॉड, और ये प्लस ये आया। अब हमें ये जनरल सोल्यूशन हो गया, हमें निकालना है पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो जब हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो कंडीशन जो दिया है उस पर बढ़ते हैं। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, गिवन कंडीशन कहाँ गया, देखो x बराबर 2 है तो y बराबर 0, इस कंडीशन को लेकर चलेंगे यहाँ पर, तो c निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x बराबर 2 देन y इक्वल टू 0, तो y हमारा 0 है, x बराबर 2 रखते हैं, log ये देखो 2² ये x² है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, अब प्लस सी, ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 log, ये कितना होगा, ये 4 माइनस 1, ये 3, और ये आपका 4, ठीक है, तो ये हो गया 3/4 प्लस सी। अब देखो c कितना आ गया, -1/2 log 3/4। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे थर्ड, अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। अब हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो अगर थर्ड की बात करें तो c की वैल्यू अब हमें मिल गया है, c की वैल्यू मिल गई है, रख देते हैं। तो ये y 1/2 log x² माइनस 1/x², ये मॉड में अब प्लस सी होता है। अब c की वैल्यू हमारा है तो हम यहाँ पर अब ऐसे रख सकते हो, अब log मॉड 3, मॉड क्या, ये हो जाएगा 3/4। तो ये देखो, और इसको सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 कॉमन ले लिए, ये log x² माइनस 1 है, ये x², ये माइनस log 3/4 है। देखो log a माइनस log b में क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 ये, और ये डिवाइड 3/4, अगर ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, अब 4 ऊपर हो जाएगा, x² माइनस 1 और नीचे 3x², ये मॉड, यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज ए पार्टिकुलर सोल्यूशन, यही हमारा क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ओके।